नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज़ और आप सभी को परसुमीत लाइव न्यूज़ में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद है पीरो अनुमंडल के हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर में। और जैसा कि हम दिखा रहे थे शुरू से भी आप लोगों को, जिस तरह से हमारे समाज में बहुत सारे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, जो कि और भी जो बहुत सारे जो लोग होते हैं समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखने का जो काम कर रहे हैं हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से बहुत सारे जो टीबी पेशेंट हैं आज के समय में बहुत सारे हमारे समाज में बहुत प्रकार के पेशेंट हैं। ठीक उसी प्रकार से टीबी पेशेंट जो हैं पीरो अनुमंडल के अंतर्गत जितने भी हैं लगभग उनमें से कुछ लोगों को इन्होंने अपने गोद लेने का काम किया है। और जैसा कि पैसा तो सरकार के माध्यम से हर मंथ 500 रुपये मिलता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अगर पैसा मिलता है तो किस प्रकार से वे लोग यूज करते हैं। हालांकि जो सामान खरीद कर दिया जाएगा, पैसा तो हालांकि मिलता है, लेकिन यहाँ से जो सामान खरीद कर इनके माध्यम से जो दिया जाएगा वे उनके यूज में होगा। और ठीक इनके आइए हम जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से आज के समय में समाज के लिए सेवा कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हालांकि ऐसे जो लोग हैं अगर समाज में आगे आएंगे तो हमारे समाज में बहुत सारे जो कठिनाइयाँ हैं, भ्रष्टाचार हैं, कुरीतियाँ हैं, वो दूर होने की कगार पर हो जाएगी। तो आइए हम सर से जानते हैं। सबसे पहले सर आपको परसुमीत लाइव न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। अभी हमारे देख रहे हैं सर कि आप बहुत सारे सामाजिक कार्य में संलिप्त हो रहे हैं। आज के समय में जितने भी टीबी पेशेंट हैं आप उनको हेल्प कर रहे हैं। ना जिस हमको पीएससी से जो जानकारी मिला, वहाँ के प्रभारी महोदय श्री अखिलेश सिंह जी, वहाँ के टीबी के वरीय उपचार पर्यवेक्षक श्री आनंद जी ने हमको बताया कि आप अपने संस्था के माध्यम से हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से अगर कुछ समाज का सेवा करना चाहते हैं, इन्होंने हमको बताया। तो हमने कुछ पेशेंट 4 पेशेंट को 6 महीने के लिए गोद लिए हैं और अपने संस्था के माध्यम से उन लोगों का सेवा करेंगे। और भी कोई सामाजिक कार्य अगर इस तरह का हमारे संस्था के सामने हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर के सामने अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि हम सम्मिलित हों और समाज का सेवा करते रहें। जी बिल्कुल सही आपका योगदान रहा है। और आज के समय में आपके जैसे लोग आगे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे ऐसे कार्यों में। तो आपके जैसे देखने वाले बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास हालांकि पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन इस तरह से जो सामाजिक कार्य होता है, सामाजिक कार्य नहीं कर पाते हैं। क्या कहेंगे उनको? ना देखिए, पैसा कमाना अलग बात है और समाज सेवा अलग बात है। पैसा से ही समाज का सेवा नहीं होता है, बिना पैसा का भी समाज का सेवा करते रहना चाहिए सबको। और जो सक्षम है तो उनको तो विशेष रूप से करना चाहिए। ये सरकार की योजना है और हम लोग इसमें खुशी सम्मिलित हो रहे हैं। क्या कहेंगे जो टीबी पेशेंट है और भी जो पेशेंट हैं या जो आप यहाँ पर जो हमारे माध्यम से हमने बोला हुआ है, यहाँ भी जितने भी डॉक्टर हैं सबको कि अगर कोई गरीब पेशेंट आता है जिसके पास पैसा नहीं है, जो सक्षम नहीं है पैसा खर्च करने में, तो हम अपने संस्था के माध्यम से, अपने डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जाँच करेंगे और इलाज करवाएंगे। अच्छा, ये जो संस्था है हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर आपके माध्यम से ही चलता है यहाँ पर? हाँ, हमारे हाँ। क्या क्या जांच होता है इसमें? यहाँ पर हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड है, पैथोलॉजी का फुल रेंज है, ईसीजी वगैरह सारा कुछ होता है यहाँ पर। धन्यवाद कि इस तरह से आप कार्य में संलिप्त हो रहे हैं सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक प्रेरित हैं समाज के लिए और समाज से आपसे प्रेरित होंगे लोग और भी कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। और हमारे साथ जो कि मौजूद हैं जो कि प्रभारी महोदय सर, जो कि पीरो अनुमंडल के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है। क्या कहेंगे सर, आज के समय में देख रहे हैं कि हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर के जो संस्थापक हैं सर के माध्यम से जो टीबी पेशेंट हैं सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या कहेंगे इनको? हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि समाज सेवा के लिए गरीब पेशेंट को ये किए हैं। ये 4 पेशेंट ये लोग गोद लिए हैं और इस तरह का जो है कार्यक्रम जो है हर तरह का आदमी को सहयोग करना चाहिए। और हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और इस तरह का काम में हम हर तरह से हम लोग सहयोग करेंगे। और भी बहुत सारे जो आज के समय में जो ठंडा के समय में बहुत सारे जो बीमारियां हैं उत्पन्न होता है, क्या कहेंगे? और जो लोग हैं उनको भी कहेंगे कि इस तरह का सहयोग करते रहेंगे। और ठंडे के समय में बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मरीज होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि ठंडा में किस प्रकार से रहना चाहिए? ठंडा में हर तरह से बच कर रहना चाहिए, शरीर को ढक कर रहना चाहिए। सुबह टहलना कम चाहिए। जिसका बीपी का मरीज़ हो, शुगर का मरीज़ हो, सुबह टहलना उसको थोड़ा सा बाध्यता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग में बच कर रहना चाहिए। अच्छा सर, टीबी पेशेंट जो आज के समय में बहुत सारे हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में फैल रहे हैं, कि इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं?
इस तरह से सरकार का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको इस तरह से माध्यम में हम लोग सलाह देते हैं, जिसका भी खांसी 2 सप्ताह से अधिक हो उसको हम लोग सलाह देते हैं कि सरकारी जो सेवा है उसको लाभ उठाएं। यहाँ पर हर तरह के जांच, AFB जांच होता है, CB नाइट होता है, उसमें किसी तरह का डायग्नोसिस अगर हो गया कि TB पेशेंट है वो सरकार की तरफ से फ्री इलाज है। हम सरकार का प्रोग्राम ये भी है कि जिस तरह हर एक महीना में 500 रुपया जो है कि हर एक महीना में उनको जाता है, और जो भी हम मतलब कि सक्षम लोग हैं उनको हम लोग सलाह देते हैं कि भाई अपना गोद ले, जिसमें हाईटेक के डायग्नोस्टिक सेंटर के भी जो अशोक सिंह हैं बहुत कल्याण वाला काम किए हैं। और ये पहले कोई गोद लिया था क्या? उसके पहले मनोज उपाध्याय जी 22 पेशेंट को उन्होंने गोद लिया था, और 2 जितौरा के मुखिया को जो मुखिया जी गोद लिए, और ये तीसरा जो है अशोक सिंह है जो गोद लिए हैं। धन्यवाद सर। नाम नहीं सर पूछे हैं ना आपका शुरू में, नाम क्या सर बता? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। और भी कुछ कार्य करते हैं या फिर यहीं हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर? ना चलाते हैं? बस डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं। क्या इरादा है आगे? कुछ मतलब सामाजिक कार्य को करने हेतु कुछ मतलब तो करते रहेंगे हम उसमें। वो तो सामाजिक कार्य बचपन से ही हम करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब भी मौका मिलेगा हंसी खुशी करेंगे, जितना हमसे संभव होगा करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। और भी हमारे साथ जो लोग हैं, क्या कहेंगे सर जो कि इस तरह से जो काम कर रहे हैं अशोक सर जो पेशेंट के लिए? बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए। ये तो हमारे परम प्रिय मित्र में से हैं, और जो किए वो समाज के लिए बहुत आगे, जो भी करेगा इनके तरह समाज बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे? और भी सर हैं यहाँ पर। और आप सबको हम बता देना चाहते हैं, जितने भी TB पेशेंट को जिस तरह से उपचार हो रहा है सरकार के माध्यम से, जो कि निश्चय मित्र जो एक योजना आया है सरकार के माध्यम से, उसके माध्यम से जो TB पेशेंट हैं उनको इलाज किया जा रहा है, और ठीक गोद लिया जा रहा है, जो कि बहुत सारे जो लोग हैं आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, ले रहे हैं। और जो कि हमारे साथ सामग्री भी है, बहुत सारे सामग्री है रखा गया है, और काफ़ी सराहनीय कदम है। इस तरह से जो कार्य है होना चाहिए। क्या कहेंगे सर इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं हमारे समाज में जो बढ़ चढ़ के? और आप भी देखे हैं कुछ दिन पहले की जो सामूहिक विवाह भी कार्यक्रम किए थे। बिल्कुल। वैसे हम लोग काफ़ी दिनों से हम लोग जान रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 30 साल से हम लोग जान रहे हैं। जो डॉक्टर अशोक सिंह है ये बहुत ही शुरू से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने 4 व्यक्तियों को गोद लिया, ये बहुत बड़ा संदेश है। लोगों को आगे बढ़ कर के आना चाहिए, और एक एक क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्य है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। पैसा से कोई नहीं होता है, सिर्फ अपना जो दिल है वो मजबूत रहना चाहिए लोगों का, थोड़ा सा उसमें जोश चाहिए, जुनून चाहिए, और जो भी सामाजिक कार्य करता है जितना हो सके जिस क्षेत्र में है वो करते रहें। इसके लिए अशोक जी के बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप सर इस तरह से जो कार्य हो रहा है और जो गोद लिया जा रहा है TB पेशेंट को? मैं स्वास्थ्य प्रबंधक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरो से बोल रहा हूँ। जी सर। TB एक भयावह बीमारी है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसके बारे में हम लोग टाइम टू टाइम साप्ताहिकी बैठक में भी अपने NM को, आशा को संदेश देते हैं कि TB के जो भी संदिग्ध मरीज हैं उनको हॉस्पिटल में ला करके जांच करवाएं। जिनको 1 सप्ताह से ज़्यादा दिनों से खांसी है वो ला करके इलाज करवाएं। उसके लिए मेरे यहाँ अस्पताल में CB नट मशीन लगी हुई है जिसके द्वारा जांच होता है, वो बिल्कुल फ्री जांच होती है। और हाँ, मेरे प्रखंड में जिलाध्यक्ष मनोज उपाध्याय जी हैं, उनके द्वारा भी 22 लोगों को गोद लिया गया। हाईटेक के ये जो डॉक्टर साहब हैं अशोक जी, इनके द्वारा भी 4 आदमी को गोद लिया गया। इसी तरह से हम लोग इस संदेश को समाज में दे रहे हैं ताकि और जो भी आदमी इच्छुक हैं, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, मुखिया जी हों या सोशल वर्कर हो, उन लोग के भी द्वारा बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया जाए। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। और देखिए इस तरह से हम जानने का जो कोशिश किए, और जिनके माध्यम से जो कि हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से जो कार्य हो रहा है काफ़ी सराहनीय कदम है। और इस तरह से जो कार्य हो रहा है और लोगों को भी इस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे समाज में इस तरह से अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे समाज में जितने भी बुराइयां हैं या फिर जो कोई भी बीमारी हो या फिर कोई भी हो, भ्रष्टाचार हो या फिर कुरीतियाँ हो, जड़ से खत्म हो सकती है। और इस तरह से हम दिखाने के जो कार्य कर रहे थे। और अभी इस वक्त मौजूद हैं जो कि हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रांगण में है, और यहाँ पर बहुत सारे जो जांच होता है, जांच के माध्यम से जितने भी बीमारी का जो जांच है, जांच यहाँ पर होता है।
और लोगों से भी आग्रह करेंगे कि यहाँ पर आप जांच करा सकते हैं। और इस तरह से दिखाने का हम काम कर रहे थे। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। थैंक यू। जय हिंद।